कांग्रेस के बाद आप में भगदड़, आपके नेता बीजेपी में शामिल। केजरीवाल के करीबी नेता ने ज्वाइन की बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी होगी और मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान जारी है। सभी राजनीतिक दल चुनावों में बिजी हैं। हालांकि कांग्रेस अभी अंदरूनी कलहों और इस्तीफों से जूझ रही है। चुनाव शुरू होने के बाद से कई नेताओं ने अब तक कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के कमल को थाम लिया है। इधर कांग्रेस में मची भगदड़ रुकी भी नहीं थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में 7 सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, द्वारका से आप नेता मुकेश सिन्हा और कादीपुर से प्रवीण राणा सहित कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। वहीं मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ने भी औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी नेताओं में बाबा तिवारी, विनोद मुदगल, दुर्गेश, सत्यम सिंह, गौरव सिंह, अजय पाठक, चंदन सिंह, विकी सिंह, नीरज पांडे, राम निवास तिवारी, BN पांडे, DN पांडे, मृत्युंजय सिंह, नरेश शेष, लवकुश दुबे, भूपेंद्र सिंह, पवन सिंह राजौरिया और नचपलिए की विजेता रहे विनोद ठाकुर शामिल हैं। इस मौके पर लोकसभा चुनाव समिति के संयोजक अजय महावर, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान और कार्यालय मंत्री ब्रिजेश राय और अमित गुप्ता सहित दूसरे बीजेपी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। सचदेवा ने कहा है कि आने वाले वक्त में हमें सिर्फ अपने बूथ पर ध्यान देना है और हर बूथ पर हर वोट डलवाने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में घर घर जाकर लोगों को बताएं। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में पार्टी में ऐसे नेता शामिल हो रहे हैं जिन्होंने जमीन पर काफी काम किया है। ऐसे में जो लोग जनता से सीधे जुड़ते हैं उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। इधर कभी कांग्रेस आला कमान को सताने वाला G23 ग्रुप आज भले ही शांत हो गया हो, लेकिन कांग्रेस की दिल्ली यूनिट में अरविंद सिंह लवली के नेतृत्व में एक नया असंतुष्ट ग्रुप पैदा हो गया है। इसे अभी तक G23 की तरह कोई नाम भले ही ना दिया हो, लेकिन आला कमान की नजर G35 पर है। ये G35 कुछ और नहीं बल्कि वो 35 पूर्व विधायक हैं जिन्होंने लवली के इस्तीफे के वक्त उनके प्रति सहानुभूति दिखाई थी, या कहें जिन्होंने अरविंदर सिंह लवली का समर्थन किया था। दिल्ली कांग्रेस के सभी पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली के साथ दिखाई दिए थे, जिसने अब कांग्रेस नेतृत्व की परेशानी बढ़ा दी है। राहुल, सोनिया और खड़गे दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बगावत से बैकफुट पर है। जब से कन्हैया को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, तब से पार्टी में सियासी घमासान मचा है और जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी चुनावों के बीच बुरी तरह से यहां पर कांग्रेस फंस चुकी है। वहीं यही हालात आम आदमी पार्टी के भी हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो ऐसी अटकलें हैं कि लवली अपने गुट को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए पार्टी से लवली के इस्तीफे के बाद उनसे मिलने वाले नेताओं की निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 35 पूर्व विधायक उनके समर्थन में आए थे। उसमें से 3 के बाद में पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया, जबकि लवली ने पहले कहा था कि उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नहीं। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों का विरोध करते हुए 4 मई को बीजेपी का दामन थाम लिया। लवली के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी में शामिल होने वाले 3 दूसरे कांग्रेस नेताओं में पूर्व विधायक राजकुमार चौहान, नीरज बसोया और नसीब सिंह भी शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने रविवार यानी 5 मई को आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। DPCC प्रमुख बनने के बाद देवेंद्र यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि आप सभी का साथ चाहिए, मेरी ताकत बनिए। उन्होंने कहा, जिन साथियों को पहचान नहीं मिल पाती है उन्हें पहचान दिलाने का काम करूंगा। इंसान हूं, गलती बताइएगा, मैं मानूंगा और ठीक करके आगे बढ़ेंगे। 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान है। ये लोकतंत्र को बचाने का समय है। हमें इस कांग्रेस मां को बचाना पड़ेगा, कोई कसर मत छोड़ देना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उत्थान के साथ ही कांग्रेस गर्त में चली गई। 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में
कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। पार्टी में लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। 2024 चुनावों में जिस तरह से एक बाहरी व्यक्ति यानी कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिया गया और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद से पार्टी में नाराजगी बढ़ती गई और नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। अरविंदर सिंह लवली की दिल्ली में एक बड़े नेता की साख है। वो शीला दीक्षित सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। सिखों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। वो वेस्ट दिल्ली में कांग्रेस के सिख मतदाताओं में सेंध लगा सकते हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद तिलक नगर, राजौरी गार्डन जैसे इलाकों में सिख वोटरों के बंटने की संभावना बढ़ गई है। इसी तरह से चांदनी चौक के मॉडल टाउन, ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जंगपुरा और गांधीनगर में सिख समुदाय की अच्छी संख्या है। वहीं राजकुमार चौहान खटिक जाति से संबंध रखते हैं। करोलबाग, माधीपुर, हस्तसाल, शिव विहार में वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमित मलिक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे। युवाओं में अब भी उनकी पहुंच है। उनके कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को होने वाले नुकसान को नकारा नहीं जा सकता। 2 दूसरे बागी नेताओं में पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया हैं। दोनों गुर्जर समुदाय से हैं। नीरज श्रीनगर के रहने वाले हैं और कस्तूरबा नगर से विधायक रहे हैं। वहीं नसीब सिंह विश्वास नगर से विधायक रहे हैं। इन दोनों के कांग्रेस छोड़ने की वजह से साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गुर्जर वोट में बिखराव हो सकता है। लवली बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को तुरंत कोई फायदा भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन दिल्ली में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सिख वोटरों को साधने के लिहाज से अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के लिए अहम हो सकते हैं। राहुल की मनमानी के चलते पार्टी में भगदड़। चुनावों के बीच कांग्रेस का संगठन हुआ कमजोर। दिल्ली में बाहरी का मुद्दा बना परेशानी। 2024 चुनावी समर के बीच में ही प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर अपने साथ कई कांग्रेसी नेताओं को लेकर अरविंदर सिंह लवली का बीजेपी में शामिल हो जाना इस वक्त और इस तरह बीजेपी में शामिल होना न सिर्फ कांग्रेस संगठन के लिए चिंता की बात है, बल्कि इंडी अलायंस के लिए भी ये नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि एक साथ इन नेताओं का जाना लोगों पर बुरा असर डालता है, पार्टी और संगठन दोनों को कमजोर दिखाता है। कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि संगठन पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा था, लेकिन कई नेताओं के जाने से अब संगठन की ताकत में कमी आएगी। इससे पार्टी की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि यहां पर कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, आप जाने वाले पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के दौरान इन लोगों के जाने से कांग्रेस के सामाजिक और जातीय समीकरण को भी बड़ा डेंट लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने गठबंधन पर हमले और तेज कर दिए हैं। वहीं इस बीच बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को भी दिल्ली में सियासी फायदा नजर आ रहा है और पार्टी ने यहां पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल पूरी दिल्ली में करीब 20% एससी वोटर है। साथ ही यहां पर उत्तर प्रदेश के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और जो दिल्ली के ही वोटर बन चुके हैं। ऐसे में बीएसपी को इस बार के लोकसभा चुनावों में खोई हुई साख वापस पाने का मौका है। इसी के मद्देनजर बीएसपी ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान एक ही दिन यानी छठे चरण में होगा। यहां 25 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए बी टीम बता दिया, लेकिन जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो ही गया है तो अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि कौन किसके साथ है। लक्ष्मण सिंह का दावा है कि किसी भी पार्टी ने आज तक दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी ने मुस्लिम समाज से 2 को टिकट दिया है। बीएसपी का कोर वोटर छिटक कर कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी में चला गया था, लेकिन दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बीएसपी का कोर वोटर वापस लौट रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीएसपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर किसका खेल बिगाड़ा है। क्या इससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होगा या फिर बीजेपी को? हालांकि ये आने वाली 4 जून को जब रिजल्ट डे पर नतीजे घोषित होंगे तब साफ हो जाएगा। बीएसपी ने चांदनी चौक से एडवोकेट अब्दुल कलाम, साउथ दिल्ली से अब्दुल बासित जो कभी आरजेडी में हुआ करते थे, और इधर पूर्वी दिल्ली से ओबीसी समाज से एडवोकेट राजन पाल को उतारा है जो पाल समाज से आते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार हैं जो एससी समुदाय से आते हैं। नई दिल्ली से एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से विजय बौद्ध,
और तो यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को उतारा गया है। गौरतलब है कि बीएसपी दिल्ली नगर निगम की 250 और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। 2008 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने पर बीएसपी के 2 विधायक भी जीते थे। हालांकि 2013 में पार्टी को झटका लगा और पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। इसके बाद बीएसपी ने साल 2009, 2014 और 2019 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा। अब 2024 में एक बार फिर बीएसपी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब देखना ये होगा कि बीएसपी की मौजूदगी से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।